मेरे प्यारे रसगुल्लो एंड स्वीट हार्ट, आप सब कैसे हैं? चलो आप सब ठीक ठाक। चलिए आगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री डी एंड ए ब्लॉक। डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर का नाम है डी एंड ए ब्लॉक। उसमें से हम आज हम बस चर्चा करेंगे एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में। किसके बारे में? एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में, जो बहुत कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, जटिल भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ाने में सब कुछ सरल हो जाएगा। चलो ध्यान दो। अब ध्यान दो, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब याद रख लो, लैंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं या एक्टिनाइड श्रेणी किसे कहते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है, और वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। आपको भली भांति मालूम है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि आवर्त जो है, इसमें अगर देखा जाए कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको फिक्स किया गया है, ठीक है, कि यह एस ब्लॉक के तत्व हैं, यह पी ब्लॉक के तत्व हैं, यह डी ब्लॉक के तत्व हैं, यह ब्लॉक के तत्व हैं। तो उसी प्रकार से आपको आवर्त सारणी में आप अपने आवर्त में नीचे क्षैतिज पंक्तियां में 2 आवर्त स्थित होगा। दोनों आवर्त को आप गौर से देखिएगा। पहले आवर्त को लैंथेनम श्रेणी Ln कहेंगे, और दूसरे आवर्त को हम लोग एक्टिनम श्रेणी AC से। लैंथेनम श्रेणी को Ln से प्रदर्शित करते हैं और एक्टिनम श्रेणी को AC से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे लैंथेनम श्रेणी ही क्यों कहते हैं और इसे एक्टिनम श्रेणी ही क्यों कहते हैं, समझो। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो परमाणु क्रमांक 57 किस तत्व का है? लैंथेनम तत्व का है। किस तत्व का है? लैंथेनम तत्व का है। लैंथेनाइड तत्व है। क्या है? लैंथेनाइड तत्व है। तो लैंथेनाइड तत्व के आगे जितने भी 14 तत्व हैं, इन सभी 14 तत्वों को लैंथेनम श्रेणी में रखा गया है। उसी प्रकार आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक कितना? परमाणु क्रमांक 89। इसे एक्टिनम तत्व कहा जाता है, एक्टिनियम तत्व कहा जाता है। इस तत्व के बाद जितने भी 14 तत्व उपस्थित हैं, उन सभी 14 तत्वों को एक्टिनम श्रेणी में रखा गया है। तो एक्टिनियम तत्व के बाद जो 14 तत्व आते हैं उसे एक्टिनम श्रेणी में रखा गया है। लैंथेनाइड तत्व के बाद जितने भी 14 तत्व आते हैं उसे लैंथेनम श्रेणी में रखा गया है। लैंथेनम श्रेणी को Ln से प्रदर्शित करते हैं और एक्टिनम श्रेणी को AC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लैंथेनम श्रेणी कहाँ से होता है? परमाणु क्रमांक कितने से कितने तक होता है? किसी को मालूम है? बताओ। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक कहाँ तक जाता है? 71 तक लैंथेनम श्रेणी, ठीक है। और एक्टिनम श्रेणी क्या होता है? बताओ। एक्टिनम श्रेणी परमाणु क्रमांक 90 से लेकर परमाणु क्रमांक 103 के बीच जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? एक्टिनम श्रेणी कहते हैं, और इसे लैंथेनम श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, लैंथेनम श्रेणी में किस तत्व से प्रारंभ होता है? तो सीरियम से। कहाँ से? सीरियम से। सीरियम का परमाणु क्रमांक 58। और कहाँ पे खत्म होता है? 71 किस तत्व का परमाणु क्रमांक है? Lu ल्यूटीशियम। किसका? Lu ल्यूटीशियम। उसी प्रकार से परमाणु क्रमांक 90 किस तत्व का है? थोरियम का। किस तत्व का है? परमाणु क्रमांक 90 थोरियम का। और परमाणु क्रमांक 100 तत्व किस तत्व का है? ल्यूरीशियम का। Lr से प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा, लैंथेनम श्रेणी आवर्त संख्या कितने में है? आवर्त संख्या 6 में है। आवर्त कितने में है? 6 में है। और एक्टिनम श्रेणी कहाँ है? आवर्त कितने में? एक्टिनम कहाँ है? आवर्त 7 में स्थित है, ठीक। अब ध्यान दो, लैंथेनम परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तत्व, सीरियम से ल्यूटीशियम तक, और एक्टिनम परमाणु क्रमांक 90 से परमाणु क्रमांक 103 तत्व, थोरियम से ल्यूरीशियम तक। अब इसके पहले जो भी तत्व आते हैं हमको उनके बारे में डिटेल से भी नहीं पढ़ना है, हमको बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। लैंथेनम तत्व किस तत्व के साथ हाइड्रोजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है, कार्बन से क्रिया करता है, हाइड्रोजन समूह से क्रिया करता है, ठीक है। तो उत्पाद में क्या बनेगा? नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बनेगा उत्पाद में? सब यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, बस आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग बताए कि मतलब लैंथेनम और एक्टिनम के बारे में मैंने बताया आपको कि ये आवर्त संख्या कहाँ, मतलब कि पूरे आवर्त सारणी में F ब्लॉक के तत्व हैं। कहाँ के? F ब्लॉक के तत्व हैं। F ब्लॉक के तत्व हैं। F ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में नीचे 2 आवर्त के रूप में, 2 क्षैतिज आवर्त के रूप में उपस्थित किए गए हैं या नीचे स्थित हैं। अब याद रखो कि इन्हें F ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः संक्रमण तत्व। अब आपसे पूछ लेगा कि F ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आपको बताना होगा कि F ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आंतरिक कक्षक, कहाँ पे? आंतरिक कक्षक N-2 F1214, ठीक। और क्या? N-1 D, ठीक, 1 2 0 2 1।
इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण आंतरिक इलेक्ट्रॉन F तथा D कक्षक में भरे जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो अंतः संक्रमण तत्व के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, अच्छी बात है। अंतः संक्रमण तत्व के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि अब ध्यान दीजिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, इनके गुण और धर्म भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, लैंथेनाइड श्रेणी के जितने भी तत्व हैं इनमें से सभी तत्व रेडियोधर्मी तत्व नहीं हैं, सभी तत्व रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, लेकिन एक्टिनाइड श्रेणी के जितने भी तत्व हैं सभी तत्व क्या हैं, रेडियोधर्मी तत्व हैं। दूसरी बात, लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था +3 प्रदर्शित करते हैं, और एक्टिनाइड श्रेणी के भी तत्व सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं प्रारंभ में क्या होता है बाबू, प्रारंभ में क्या होता है, उनका ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। उच्च मतलब प्रारंभ में देखेंगे किताब में, उसमें ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम लोग परमाणु क्रमांक जैसे हम लोग परमाणु क्रमांक 98 के आगे जाते हैं, ठीक, 98 के आगे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि परिवर्तित जो ऑक्सीकरण अवस्था है प्रदर्शित नहीं किया जाता, बस +3 ही प्रदर्शित किया जाता है। तो हम चलते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला क्या होता है, सब चर्चा करेंगे। तो इसे मिटा देते हैं, रफ कर लो भाई, करना हो, ठीक है, पेपर के थ्रू। अब ध्यान दो, सबसे पहले चलते हैं लैंथेनाइड के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला, फिर चलेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के लिए। तो लैंथेनाइड श्रेणी के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फार्मूला क्या होता है, याद रखो, n-2, फिर क्या लिखा जाए n-1, फिर क्या लिखा जाए बताओ ns, याद रखो, n में से 1 घटाना तो n-1, n में से 2 घटाना तो n-2, बस यही लिखना है। यहाँ पे अगर s है तो यहाँ पे आपको d लिखना पड़ेगा और इधर आपको f लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बाबू, f। क्या लिखना पड़ेगा, n-2, और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बाबू आपको f। अब याद रखो, यहाँ पे लिखने के बाद आपको कामा, अब देखो यही है, यही क्या, अब यहाँ लिखना पड़ेगा 1 to 14, ठीक, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाते हैं, कहाँ पे, F कक्षक में, D में 0 to 1, बस याद रखना D कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो या 1, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। S कक्षक में 1 to 2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भरो या 2 इलेक्ट्रॉन, जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसी भरी जाएगी। तो याद रखिए कि लैंथेनाइड श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला आपको यहीं से मिलेगा। अब लैंथेनाइड श्रेणी की बात की गई है, तो लैंथेनाइड श्रेणी के लिए n का मान कितना होता है भाई बताओ, n का मान मैंने बताया कि 6वें आवर्त के सभी तत्व हैं, किस आवर्त के, 6वें आवर्त के सभी तत्व हैं, तो n का मान क्या रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। जब n का मान 6 रखा जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, बताओ 6 में से 2 चला गया कितना भाई, अच्छा हम रख दे रहे हैं, ठीक है, एक बार 6 - 2f, फिर 6 - 1d, फिर 6s, ठीक है। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे, आगे दिखा देंगे। घटाओ कितना आता है, 4f आ जाएगा, ठीक, और इधर कितना आ जाएगा, 5d आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 6x। भाई अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना दर्शा के हम यहाँ दर्शा रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पे मतलब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, यहाँ 1 से लेकर कुल 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा यही है फार्मूला किसका, लैंथेनाइड श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला, 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 और 6x2, यही है समान फार्मूला, मतलब समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला किसके लिए, लैंथेनाइड श्रेणी के लिए। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को ln से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, ln से प्रदर्शित किया जाता है। अब चलते हैं कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको यह फार्मूला यहाँ पे लिख दिया जाए और कुछ नीचे हम चलो फार्मूला वहीं लिखा रहने जाए, इधर कुछ हम तत्व लिखते हैं, उनका परमाणु क्रमांक भी लिखते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, हम लिखते हैं कुछ तत्व, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, हमको मालूम है कि लैंथेनाइड श्रेणी जो होता है उसका परमाणु कहाँ शुरू होता है, सीरियम से, कहाँ से, सीरियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 58। अब इसी का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इसी का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो कैसे किया जाएगा बताओ। सबसे पहले याद रखो, इसके पहले आपको किसी अक्रिय गैस या नोबल गैस के बारे में जानकारी होना चाहिए। 58 से पहले ऐसा कौन सा अक्रिय गैस आता है, वर्ग संख्या 18 का, याद करो, हाँ याद आ गया, जीनान, Xe जीनान, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54। अब यहाँ से आपको सब कुछ करना है, ठीक है। अब हम लोग को यही फार्मूला लिखना है, इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, बस फार्मूला लिखना है, 4f 5d फिर 6x। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है हम लोग को, कितना, 54 से कहाँ जाना है, 58, मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना, 4 और। तो याद रखो कैसे, 54 2 56, 1 57, 1 58, मतलब क्या, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 4f1 5d1 6x2।
अब बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं परमाणु क्रमांक 58 पर। परमाणु क्रमांक 58 हो गया। अब परमाणु क्रमांक बात करते हैं 59 परमाणु क्रमांक 59 चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे हम तब पर भी लिखेंगे ऑक्सीजीनान 54, यहाँ पे 54 लिखा जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको मालूम यही फार्मूला लिखा जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे सावधानी बरतना पड़ेगा आपको। 4F तो लिखना पड़ेगा, 5D आपकी इच्छा है तो लिखो, और 6X आपकी इच्छा है तो लिखो। अब याद रखो, जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो सबसे पहले आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देना होगा, ठीक है। 6X2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरना होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब सोचो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारी इच्छा है, भर दो। अब बचा कितना हमारे पास भाई, हमको टोटल 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। देखो यहाँ पे 54 है और 5 और भरेंगे, हो जाएगा 59। तो हम 2 भर दे, 3 हमको कितना और भरना है। तो अब ध्यान दो, 3 हो गए। तो अगर हम यहाँ पे 2 भर दे तो 5 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। लेकिन क्या यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला सही है? गलत है। अब याद रखो, डी कक्षक में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 0। लेकिन यहाँ पे देखो F के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो F कक्षक अत्यधिक प्रभावी हो जाएगा, अत्यधिक आकर्षित करने लगेगा किसके, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को भी। तो F इस कंडीशन में डी का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F3 और 6X2 डी कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसको प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, परमाणु क्रमांक 60 करते हैं। परमाणु क्रमांक 60, परमाणु क्रमांक 60 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। किसका? परमाणु क्रमांक 60 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, 60 का, ठीक। परमाणु क्रमांक 60 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा, ध्यान दो। 60, अब यहाँ पे लिखते हैं हम तत्व कौन सा, जिनान, X ई जिनान लिख देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग को 4F, ठीक। फिर 5D, फिर क्या लिखा जाएगा 6X। हम लोग को यहाँ पर जिनान कितना है 54। अब और 6 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसा भरा जाएगा, बताओ बताओ बताओ। तो सबसे पहले 2 यहाँ भरा जाएगा, फिर 1 यहाँ, फिर जितना बचा भाई 6 भरना है तो 3 इधर हो गया, 3 इधर भर दो। तो क्या यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला सही नहीं? डी भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। बताओ यहाँ पे 4F4 5D 0 और 6X2। तो इस 0 को ना लिख के हम बस डायरेक्ट यही लिखते हैं 4F4 और 6X2, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 60 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके दिखाया है। अब बात करते हैं हम लोग, इसी प्रकार से चलते हैं। परमाणु क्रमांक 60 हो गया, परमाणु क्रमांक 62 का भी कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक 62 का भी कर लेते हैं। जब परमाणु क्रमांक 62 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, किसका? परमाणु क्रमांक 62 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, तो हमको मालूम पहले जिनान लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 54 लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग को मालूम है क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग को 4F लिखना पड़ेगा, 5D लिखना पड़ेगा, 6X लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आए तो हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो यहाँ पे 2 भरते हैं, यहाँ पे 1 से अधिक भर नहीं सकते। तो बचा कितना, हम लोग को 62 जाना है, मतलब क्या 6 2 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मैंने कितना भर दिया, 2 1 3, बचा कितना 5, इधर भर दो। क्या यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है फार्मूला? गलत। डी में हम लोग को अभी 0 ही भरना है, क्योंकि डी अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, F को दे देगा। किसको? F को दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4F6 और 5D 0 6X2। तो पेपर में अगर तुम इसको नहीं भी लिखोगे 5D 0, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं माना जाएगा। अगर लिख भी दिए तो कोई भी गलती नहीं, लेकिन हाँ डी में यहाँ आपको 0 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना होगा अगर लिखते हो तब, ठीक। आगे चलो, अब तुम लोग हमें करके दिखाओ, ठीक। परमाणु क्रमांक हम देते हैं 64, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाओ, Xe, ठीक, जिनान। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाओ। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 4F लिखा जाएगा, फिर 5D लिखा जाएगा, फिर 6X2 लिखा जाएगा, 6X। अब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आई, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर जितना बचा भर देंगे। कितना जने 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 4 10, देखो 54 से 64 मतलब 10 और जोड़ना है इलेक्ट्रॉन, तो 2 1 3, बचा कितना 7। अब बताओ क्या इसमें भी तुम इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, डी का भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे? ऐसा अब यहाँ पे नहीं होगा, समझो क्यों। देखो यफ में कुल कितने कक्षक होते हैं, 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। यफ में कुल कितने कक्षक होते हैं, 7। और हर एक कक्षक में यहाँ पे देखो 1 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है क्लॉकवाइज, सब इलेक्ट्रॉन 1 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मौजूद है। तो इसमें क्या कोई और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? नहीं। परिभाषा क्या कहता है, कोई भी कक्षक तभी स्थायी होता है जब वह पूर्णवृत्त कक्षक हो या अर्धवृत्त कक्षक हो। यह अर्धवृत्त कक्षक है, स्थायी है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन डी अपना दे देगा तो यह कक्षक अस्थायी हो जाएगा, तो F काहे को इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। लेकिन अब यही कंडीशन देखो यहाँ पे F के पास कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, समझो F के।
अगर डी भी एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इसका स्थायित्व का क्रम क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वो आकर्षित कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इस पहले से स्थायी है तो देने की आवश्यकता इसको नहीं है। तो मतलब इसके लिए मैंने बताया, अगर इसके लिए करते तो यहाँ एक, तो अर्थात यह जो डी है अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जिस कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। आगे चलते हैं, हम लोग परमाणु क्रमांक 64 तक पहुंच गए हैं। अब परमाणु क्रमांक हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो इधर मिटाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी अन्य तत्व का परमाणु क्रमांक लेते हैं, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए हम लोग परमाणु क्रमांक कितना ले लें, 64 तो हो गया ना, चलो हम लोग 67 क्या 68 लेते हैं डायरेक्ट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो हम लोग को मालूम है एक्सीजीनान लिखना है, फिर भाई बताओ क्या लिखना है, 4F लिखना है, फिर क्या लिखना है, 5D लिखना है, फिर 6X लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, यहाँ मालूम है कितना हो गया हमारे पास 54, फिर जो शेष इलेक्ट्रॉन भरना बचा है 54, 2 56, 1 57 हो गया, ठीक। फिर कितना बताओ, तो 57, 3 कितना हो गया बताओ 60, और फिर 8 और भरना है, तो 11 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो अच्छा 11 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला मैंने अपने आधार पर सही लिखा। अब ध्यान दो, लेकिन अब देखो यहाँ पे इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको यहीं पे भरते हैं। देखो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बताओ यह के पास यहाँ तक है, अगर यह कक्षक के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाबू लोग और मिल जाए तो यह कक्षक स्थायी हो सकता है कि नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो इस स्थायी होने की संभावना बढ़ेगी नहीं, इसलिए इस कंडीशन में यह क्या करेगा, डी से 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F 12 और 5D 0, मतलब इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर 6X2 बचेगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह हो जाएगा। हम लोग चलते हैं, फिर एक बार और ले लेते हैं किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, हम लोग मान चलते हैं 70, ठीक है। इसे नोट करना, हम इधर लिखते हैं परमाणु क्रमांक 70, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। अगर परमाणु क्रमांक 70 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना हो तो कैसे करेंगे। परमाणु क्रमांक 70 हम लोग को मालूम है जीनान XC, मतलब XC जीनान परमाणु क्रमांक 54 हो गया। हम लोग को फार्मूला क्या मालूम भैया, बताओ 4F 5D, फिर क्या मालूम है बताओ 6X। अब इसमें हम लोग को यहाँ मतलब 70 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बताओ, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने 16, तो यहाँ पे 2 भर दिए, 1 इधर कर दिए, कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, फिर 13 इधर भर दो, भर दिए। अब बताओ क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला सही है। अब गौर करना तुम लोग, यहाँ पे F कक्षक में हम लोग के पास कितना कक्षक होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन 13, हम 13 भर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब याद करो, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए यह कक्षक स्थायी हो जाएगा कि नहीं, बताओ। यह कक्षक स्थायी होने के लिए इस 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस कंडीशन में डी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा कि भाई ले लो, हम भी 0 हो जाएंगे, हम भी स्थायी हो जाएंगे, और तुम्हारे पास 14 होगा, तुम भी स्थायी हो जाओगे। तो दोनों लोग अगर स्थायी रहेंगे, मारपीट झगड़ा झगड़ी कुछ नहीं होगा। तो ये डी भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे अब ये स्थायी हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बताओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 4F 14 5D 0 6X2। देखो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा परमाणु क्रमांक 70। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 71। भाई परमाणु क्रमांक 71 तक है ना लेंथन में श्रेणी। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक 71। अगर परमाणु क्रमांक 71 की बात किया जाता है तो फिर से देखो, बार लिखो, इतना बार लिखो पेपर में कभी गलती ना हो। देखो परमाणु क्रमांक 71 कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखो 71 हम लोग लिखते हैं इधर जीनान XC 54, ठीक। अब मालूम है क्या होगा, 4F होगा, 5D होगा, 6X होगा। यहाँ पे 2, फिर कितना भरा जाएगा इधर 1, और फिर यहाँ पे 14। इसका यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यह भी सही है। किन 14 और यहाँ पे कितने हैं 54 है, 54 से में जो भी इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, मैंने सबको जोड़ दिया, भर दिया, हो गया सब कुछ। तो अब देखो यह था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथेनम श्रेणी का। अब हम लोग कुछ लेंथेनम श्रेणी की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात पूछ ले जाता है, पेपर में पूछा जाता है लेंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं। लेंथेनाइड आकुंचन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में तो उत्तर तो लिखाऊंगा नहीं, लेकिन सुन लो उत्तर। लेंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में लगातार क्या होता है, वृद्धि होता है कि नहीं बताओ भाई। अगर हम लोग 58 से 71 की तरफ जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में लगातार वृद्धि हो रही है कि नहीं भाई, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हो रही है
नहीं नहीं, वृद्धि नहीं हो रही है भाई, गलत बात है, वृद्धि नहीं होगी, यही तो मैं देखना चाहता था। देखो लैंथेनम श्रेणी आवर्त संख्या 6 है, आवर्त संख्या 6। अब ध्यान दो, नाभिक, इधर नाभिक के 1 2 3 4, इसी प्रकार से छठवां कक्षक होगा। ठीक, अगर छठवां कक्षक भी भरा जाएगा तो अगर हम लोग परमाणु क्रमांक 58 से लेके परमाणु क्रमांक 71 के बीच जो भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे कहाँ भरेंगे? आवर्त संख्या कहाँ भरेंगे? आवर्त संख्या 7 में ही भरेंगे, आवर्त संख्या 6 में ही भरेंगे, आवर्त संख्या 6 में ही भरेंगे। अगर नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी और नाभिक के अंदर प्रोटॉनों, देखो नाभिक के बाहर क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, ठीक, अधिक होगी। और नाभिक में क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। अब बताओ, जितना प्लस और जितना माइनस, उनके प्लस माइनस के बीच क्या होता है हमेशा? बताओ, आकर्षण की प्रतिकर्षण। बताओ बताओ बताओ, देखो प्लस माइनस, बताओ क्या होता है? आकर्षण होता है, एक दूसरे को पास खींचेंगे। जब एक दूसरे को पास खींचेंगे तो परमाणु का साइज धीरे धीरे क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। अर्थात जैसे हम लोग 58 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, 58 से 71 की तरफ बढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। और जैसे हम लोग 71 से 58 की तरफ जाएंगे, परमाणु त्रिज्या का मान बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग 58 से 71 तक जाएंगे, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। जब दोनों प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो आकर्षण बल वहाँ अधिक हो जाएगा। जब आकर्षण बल अधिक होगा तो कक्षा धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। और जैसे ही परमाणु क्रमांक घटते जाएंगे तो क्या होगा? नाभिक में और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो वहाँ पे आकर्षण धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए कक्षा का प्रसार होता जाएगा। जब कक्षा मतलब कि, तो इसी से सुनो किसका परिभाषा? लैंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं? जब नाभिक में इलेक्ट्रॉनों और जब किसी तत्व, मतलब कोई भी तत्व लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पे लैंथेनाइड आकुंचन किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन है ना। सुनो, लैंथेनाइड आकुंचन में क्या होता है कि जब हम लोग नाभिक में एक ही श्रेणी के सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉनों संख्या और प्रोटॉनों संख्या भरते हैं तो आकर्षण बल का मान अधिक हो जाता है। जब आकर्षण बल का मान अधिक हुआ तो कक्षा धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। जब कक्षा धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, अर्थात छोटा छोटा होता जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं, कक्षा छोटा होना। तो लैंथेनाइड आकुंचन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं लैंथेनाइड की अभिक्रिया विभिन्न तत्वों के साथ कैसे होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, याद करना, इसे कहीं भी अभिक्रिया कैसे भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान दो, जैसे हम लोग यहाँ बीच में लिख दे रहे हैं लैंथेनम श्रेणी का। अब इसका अभिक्रिया करा देते हैं हैलोजन के साथ, ठीक, हाइड्रोजन गैस के साथ भी करा सकते हैं, ठीक, और H2O के साथ भी करा सकते हैं, कार्बन के साथ भी करा देते हैं, नाइट्रोजन के साथ करा देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब कि हैलोजन समूह के साथ करा देते हैं, हैलोजन समूह के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। और इसका अभिक्रिया अन्य तत्वों से भी कराया जा सकता है। अम्ल से करा देते हैं, किससे? अम्ल से अभिक्रिया करा देते हैं, अम्ल से इसका अभिक्रिया करा देते हैं। तो उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद क्या बनेगा? अगर लैंथेनाइड श्रेणी का अभिक्रिया H2O के साथ कराया जाएगा तो क्या बन जाएगा? LnOH का होल थ्राइस और प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा। अगर Ln का अभिक्रिया किसके साथ? C के साथ, कार्बन के साथ कराएगा तो क्या बनेगा? LnC2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? LnC2 बन जाएगा। अगर Ln का अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ कराया जाएगा तो LnN बन जाएगा, लैंथेनाइड नाइट्रोजन बन जाएगा। कोई भी यहाँ लैंथेनाइड श्रेणी का कोई भी तत्व लेकर अभिक्रिया कराओगे तो उत्पाद में यही बनेगा, उत्पाद में यही बनेगा। अगर हैलोजन के साथ कराते हो, X मतलब क्या? हैलोजन, क्या? हैलोजन, हैलोजन, X का अर्थ क्या है? हैलोजन। हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? LnX3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? LnX3। अब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हो, अगर लैंथेनाइड श्रेणी का कोई भी तत्व लो और किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। आपको बस इतना ही याद रखना पड़ेगा। अगर लैंथेनाइड श्रेणी का अभिक्रिया हम लोग अगर ऑक्सीजन गैस को उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनेगा बताओ? Ln2O3 बन जाएगा, Ln2O3 बन जाएगा, Ln2O3 बन जाएगा। और किसी के साथ कराना है अभिक्रिया? कार्बन के साथ हो गया, H2O के साथ हो गया, नाइट्रोजन के साथ हो गया, N2 के साथ हो गया, ठीक है, इसके साथ भी मैंने करा दिया। अम्ल के साथ हो गया, सल्फर के साथ करा देते हैं, बच गया भाई, सल्फर के साथ। अगर इसका अभिक्रिया सल्फर के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा? Ln2S3 बन जाएगा। तो याद रखिएगा, लैंथेनाइड श्रेणी का अभिक्रिया अगर हैलोजन मतलब क्या? चाहे क्लोरीन लो, फ्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, किसी के साथ भी अभिक्रिया कराओगे LnX3 बन जाएगा। नाइट्रो N2 के साथ कराओगे Ln2 बन जाएगा। कार्बन के साथ कराओगे तो
LnC2 बन जाएगा। अगर नाइट्रोजन के साथ कराओगे Ln बन जाएगा, कार्बन के साथ LnC2 बन जाएगा, जल के साथ कराओगे LnOH का होल थ्राइज प्लस H2 बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन के साथ कराओगे Ln2O3 बन जाएगा, सल्फर के साथ कराओगे Ln2S3 बन जाएगा, अम्ल के साथ कराओगे तो H2 बन के बाहर निकल जाएगा। यह था लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से। अब चलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी का। एक्टिनाइड श्रेणी बहुत कुछ जानना नहीं, बस यहाँ तक जान गए तो सब कुछ जान गए। इसमें मिटा दें, रफ नोट कर, चलो हो गया। अब ध्यान दो एक्टिनाइड श्रेणी किसे कहते हैं। तो एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में हमने आपसे पहले बता दिया, आवर्त संख्या 7 में स्थित है, परमाणु क्रमांक कहाँ से, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर परमाणु क्रमांक 103 के बीच में उपस्थित है। इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। तो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी तत्वों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के जितने भी तत्व हैं, सभी तत्व किस प्रकार के तत्व हैं, रेडियोधर्मी तत्व हैं। यह तत्व सभी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। हाँ, सबसे अधिक परिवर्ती संयोजकता तथा सबसे अधिक स्थायी संयोजकता दोनों प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के सामान्यता ऑक्सीकरण संख्या क्या माना गया है, +3। कितना, +3। और परिवर्ती संयोजकता मतलब कि शुरू से अगर हम लोग बात करते हैं 90 से लेके मान के चलो 95 तक, यहाँ तक तत्व जितने भी होते हैं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। लेकिन उसके आगे जितने भी तत्व हैं उनका समानता ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि मतलब कि एक्टिनाइड तत्व किस प्रकार से क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, हम इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, पेपर में यही महत्वपूर्ण है। ओहो, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया। अगर जैसे कि आपसे पेपर में लैंथेनाइड श्रेणी में किसी तत्व का +2 और किसी तत्व का +3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दे, इसका अर्थ समझते हो ना भाई। जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने किया था +2 मतलब क्या, उसमें से 2 आपको घटा देना है। किधर से घटाना है, पीछे से, यस की तरफ से। ठीक, अभी मैं इसमें समझा दूंगा, आप वहाँ पे कर लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 90 से शुरू होता है परमाणु क्रमांक 103 तक। ठीक, परमाणु क्रमांक 90 से परमाणु क्रमांक 103 किस तत्व के, एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। कहाँ शुरू होता है, थोरियम से, थोरियम से ल्यूरेंशियम, LR ल्यूरेंशियम। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ के तक के तत्व आते हैं। अब ध्यान देना, हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे हम लोग थोरियम का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसलिए 90 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो याद करो, इसके पहले कौन सा अक्रिय गैस है, जिनान, रेडान, कौन सा, कौन बताओ, ऑक्सीजिनान। फिर उसके आगे क्या होता है, रेडान, RN रेडान। इसका परमाणु क्रमांक 86, कितना, 86। अब ध्यान दो, इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले एक्टिनाइड श्रेणी के लिए सामान्य फार्मूला हम लोग को वही फार्मूला लिखना पड़ेगा, फार्मूला में वही लिखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ 0 to 1 रहेगा, यहाँ पे कुछ बदलेगा। अब देखो, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा N-2 वही चीज़, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा N-1 और NS। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बताओ। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा F, ठीक, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा D, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा S। और मार्कर बहुत गड़बड़ हो गया है। ठीक, अब ध्यान दो, F में 1 to 14, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और D कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा या 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, यही अंतर है। वहाँ पे 0 और 1 था, यहाँ पे 1 या 2। ठीक, और यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सॉरी NS, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2 से अधिक नहीं भरा जाएगा। अब हमको मालूम है कि एक्टिनाइड श्रेणी के लिए आवर्त संख्या मतलब आवर्त का मान कितना होता है, आवर्त मतलब N का मान कितना रखा जाएगा, 7। जब N का मान 7 हम लोग रखते हैं तो फुलफिल करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है बताओ, 7 - 2। ठीक, और फिर F 1 to 14, फिर यहाँ लिखा, फिर 7 - 1, फिर D 1 to 2 लिखा जाएगा, फिर 7S2 घटाने पर क्या आएगा, बताओ 5F 1 to 40, फिर यहाँ पे 6D 1 to 2 लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखा जाए, बताओ 7S2। तो यही हमारा मतलब क्या बन गया, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फार्मूला बन गया। किसके लिए, एक्टिनाइड श्रेणी के लिए। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो आपको इन्हीं तीनों को फुलफिल या फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग चलते हैं थोरियम, यहाँ पे लिखे है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 5F लिखना पड़ेगा, फिर 4D लिखना पड़ेगा। ठीक, सॉरी कहीं गलती हो गया, सही है। 5D लिखना पड़ेगा, 5F लिखना पड़ेगा, 6D लिखना पड़ेगा, और फिर 7F लिखना पड़ेगा, 7S। अब ध्यान दो, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। कहाँ से, 86 तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब जाना है 90, तो सबसे पहले कैसे है 90 मतलब क्या, 86, 2 87, 1 88, ठीक, और 1 90। क्या यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, बताओ क्या यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, आपको बताना है। क्या यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, हाँ या ना, आपको जवाब देना है, बताओ। ध्यान दो,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद पहले इसमें क्या हमने क्या बताया, डी कक्षक में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन भरने से कोई फायदा नहीं। अगर इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो कक्षक देखो स्थायी हो गया, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। किसका, थोरियम का 6d2 7s2 6d2 7s2 इसके किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, थोरियम 90, परमाणु क्रमांक 90 थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ध्यान दो, आगे चलते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार से हम लोग परमाणु क्रमांक आगे चलते हैं प्रोक्टेनियम का, जिसका परमाणु क्रमांक 51 है। ठीक है, हम नाम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, नाम फालतू नहीं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप शांत रहो, इसको देखो, परमाणु क्रमांक लेते हैं हम लोग, बहुत सारे तत्व नहीं लेंगे, कुछ ही तत्व लेंगे। ठीक, जैसे कि परमाणु क्रमांक 91, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो 5f लिखा जाएगा, 6d लिखा जाएगा, फिर 7s लिखा जाएगा। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, कितना 86 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 91 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, कोष्टक में Rn हम लोग लिख दे रहे हैं, Rn हटान, फिर ठीक, ओहो सब यार, Rn लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे 86, अब यहाँ पे 91 जाना है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, बताओ बताओ बताओ, गिन करो 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। 2 इधर हो गया, 1 3 हो गया, फिर यहाँ पे 2 भर दो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। अब मत सोचना कि इसमें से यह निकल के चला जाएगा, नहीं, यह रहेगा। फिर आगे करते हैं 92 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 92 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 92 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे Rn लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे 86 इसका परमाणु क्रमांक मालूम है, फिर 5f लिखा जाएगा, फिर 6d लिखा जाएगा, फिर 7s2। चलो इसको तुम लोग करो 1 मिनट, पानी पी ले। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम लोग करते रहो ना। किसका है 92, परमाणु क्रमांक 92, परमाणु क्रमांक 92 बताओ। अब ध्यान दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 86 से कितना जाना है 92, कितना 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब ध्यान, 2 इधर, फिर 1 इधर, 3, अब इधर बचा 3, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यार सही तो है, सरल तो है, कहाँ कठिन है भाई, बताओ। अब 94 बात कर लेते हैं, तो 94 में क्या होगा, 7s2 हो जाएगा। बताओ 6d 5f, इसमें भरो कितना, हम लोग यहाँ तक कितने गए थे 92। तो अब देखो मतलब क्या, यहाँ तक भी गए, यहाँ तक मतलब कितना हो गया 86 3, बताओ कितना हो गया 89। अब 89 से कहाँ जाना पड़ेगा 94, मतलब यह 5 इलेक्ट्रॉन और भरा जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन किसका होगा, मतलब NF, मतलब 94, जो भी परमाणु, जिसका भी परमाणु क्रमांक 94 है, उसका इलेक्ट्रॉन 5f5 6d1 7s2 ही होगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ हमें, क्या यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अब हमने तो यहाँ तो सब सही किया, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अब गौर करो, फिर वही पुराना नियम याद करो कि अब कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कक्षक स्थायी होगा। अब 5 तो है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्थायित्व की संभावना और बढ़ जाएगी कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, F को, तो ये 5f6 और 7s2 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। इसी प्रकार से अन्य सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपको करना है। मैंने आपको बता दिया किस किस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्तेजित करके आगे जाना है। जब F स्थायी होने लगे, जब F के पास मतलब इलेक्ट्रॉनिक संख्या अधिक हो, या 7 के पास पहुंचे या 14 के पास, तो उस कंडीशन में F अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा। तो यस, D अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, F को। ठीक है, तो यहाँ पे यह नियम को फॉलो करना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, आपको सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, और आपको तत्व का नाम या परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। कुछ तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक और नाम भी याद होना चाहिए, जैसे परमाणु क्रमांक 90 हो गया, परमाणु क्रमांक 103 हो गया, परमाणु क्रमांक 88 हो गया, परमाणु क्रमांक 58 हो गया, 71 हो गया, परमाणु क्रमांक 95 हो गया। तो इन सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको याद होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।